प्यारे बच्चों नमस्कार। बहुत दिन गैप हो चुका है, एक हफ्ते से कोई वीडियो नहीं आ पा रहे हैं। होली का त्यौहार था, सबसे पहले आप लोग होली की शुभकामनाएं। और बच्चों कोरोना वैक्सीनेशन चालू हो चुका है, मैंने तो टीका लगवा लिया है। आप लोग अपने माता पिता को प्रेरित करें कि जल्दी से जल्दी कोरोना का टीका लगवाएं, जिससे कोरोना खत्म हो और हम लोग पहले से फिर जैसे मिल पाए और जो कोरोना रूपी डर है हमारे दिमाग से निकल जाए। बच्चों कोरोना महामारी का क्लास नहीं लग पाए थे, इसलिए एमपी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर प्रश्न बैंक डाली और ऐसा कहा जा रहा है कि जो पेपर का थीम है वो पूरा प्रश्न बैंक पे डिपेंड रहना है। इसलिए अब एक ही महीना बचा हुआ है और आपको 90% लाने हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि पूरा का पूरा ध्यान अभी आप लोग प्रश्न बैंक पर लगाइए। आशा है कि पूरा प्रश्न पेपर प्रश्न बैंक से ही आएगा। इसलिए आज हम लोग अपने प्रश्न बैंक के चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 4 को कवर करने का प्रयास करेंगे और जो मैथ का चैप्टर नंबर 5 है और 4 है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग अपने लिस्ट में उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल करेंगे जो प्रश्न बैंक में दिए गए हैं। बच्चों इस लिस्ट में जो पहला क्वेश्चन है वो है 6x² - x - 2 = 0। इसके मूल निकालना है। और दूसरे क्वेश्चन में लिखा गया है 2x² - 7x + 3 = 0। तो बताया गया है कि इसके मूल आप सूत्र से निकालिए। तो बच्चों शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 6x² - x - 2 = 0। बताया था आपको मैंने 2 चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, जब लास्ट में माइनस हो तो आपको एक नंबर लेना है प्लस का, एक नंबर माइनस का। बी के बदले में ऐसे नंबर चूज करना है कि उनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए, प्लस माइनस करने से 1 आए। लास्ट में माइनस है तो एक नंबर प्लस का लेंगे, एक नंबर माइनस का। अब बीच में चिन्ह किसका बड़ा है? माइनस का, इसलिए माइनस का नंबर बड़ा रहेगा। तो बच्चों ये कर सकते हैं 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। अब देखिए 2 से डिवाइड ये भी हो रहा है, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है। हम 2x कॉमन ले सकते हैं। जब 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 3x और यहाँ पर 2 2 जा 4। बच्चों जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता तो हमेशा 1 कॉमन होता है और साइन वही लीजिए जो बाहर। तो बाहर क्या साइन है? प्लस। इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन कहलाएगा। +1 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3x - 2 = 0। बच्चों तो यहाँ पर एक नंबर बाहर से लेंगे, एक ब्रैकेट बाहर से, ये कहलाएगा 2x + 1 और एक अंदर से। यहाँ पर ध्यान रखिए अगर ये दोनों आंसर आपके सेम नहीं आ रहे मतलब आपका आंसर गलत है। ये ध्यान रखिए हमेशा इन दोनों के आंसर सेम होने चाहिए। अगर इन दोनों आंसर सेम नहीं आ रहे मतलब आपका आंसर गलत है। चलिए अब यहाँ पर लिख देते हैं। तो 2x + 1 = 0, 2x = -1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? बच्चों हमारा पहला शून्य क्या हो जाएगा? पहला मूल क्या हो जाएगा? -1/2। उसी प्रकार से यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3x - 2 = 0, 3x = 2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/3। बच्चों तो पहला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अगर इसको जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है, जल्दी से कोर्स कवर करना है। तो मैथ के साथ ये आज और कल दोनों लास्ट वीडियो हो जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं 4 और 5, कल हम लोग साथ पढ़ेंगे 14 और 15। तो बच्चों देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x² - 7x + 3 = 0 और लिखा है कि सूत्र से सॉल्व करना है, सूत्र से सॉल्व करना है। तो बच्चों तो समझिए ये सवाल नंबर 2 है। लिखा है 2x² - 7x + 3 = 0। तो क्या लिखेंगे? दिए गए समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने। a का मान कहलाएगा 2, b = -7 और c = 3। तो बच्चों जो सूत्र होता है x = -b ± √b² - 4ac/2। बच्चों वैल्यू करते हैं तो यहाँ पर x माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है, ध्यान रखिए जब यहाँ माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक वैल्यू कितना है 2 और सी वैल्यू 3 अपॉन में 2 इंटू। तो बच्चों अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +7 प्लस माइनस 7 7 जा 49। बच्चों स्क्वायर चाहे ऋण का हो और चाहे धन का हो, हमेशा धन में ही होता है। 4 2 जा 8 3 24 कितना हो जाएगा 24 अपॉन 2 2 जा 4। अब यहाँ पर माइनस करें तो कितना 25 आएगा बच्चों। ये हो जाएगा x = 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 4। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5/2। बच्चों एक बार लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर ये हो जाएगा 7 प्लस 5 अपॉन 4 12 अपॉन 4, आंसर क्या जाएगा 3। और एक बार लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर ये हो जाएगा 7 माइनस 5 अपॉन 4 2 अपॉन 4, तो आंसर क्या जाएगा 1 अपॉन। तो जो पहला हमारा आंसर होगा वो 3 हो जाएगा और दूसरा आंसर हो जाएगा 1/2। बच्चों प्रश्न बैंक में 2 क्वेश्चन डाले गए हैं। अभी तीसरे अब 3 प्रॉब्लम हमारे पास 3 वर्ड प्रॉब्लम है, 4 चैप्टर से 3 वर्ड प्रॉब्लम डाली गई हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला ये कहा गया था कि वर्ड प्रॉब्लम नहीं आनी, लेकिन ब्लूप्रिंट में वर्ड प्रॉब्लम डाली गई हैं। इसलिए जो प्रॉब्लम हमारे वर्ड बुक में डाली गई हैं उनको हमको पढ़ना है। तो बच्चों अब शुरू करेंगे पर लोग वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना, तब तक आप इनको देख के लगा सकते हैं। बच्चों जो पहली वर्ड प्रॉब्लम है उसमें हमें बोल रहा है कि हमारे पास 2 संख्याएं ऐसी हैं जो विषम है और दोनों क्या है क्रमागत है। तो ध्यान सुन लीजिए आप लोग, जब भी क्रमागत सम निकालना हो या विषम निकालना हो तो अंतर कितना रहेगा 2 का। तो जब भी क्रमागत सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है तो एक को मानना है x और दूसरे को मानना है x+2। ध्यान रखिए चाहे सम पूर्णांक आए चाहे विषम आए और क्रमागत आए तो एक का अंतर। यहाँ क्या बोल रहा है 2 क्रमागत 2 धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्या है विषम पूर्णांक है। जैसे मान लीजिए एक लेंगे x, दूसरा क्या हो जाएगा x+2 और बोल रहा है इनके वर्गों का योग 290 है। कितना है 290। तो शुरू करते हैं। तो मान ले लिखेंगे कि माना पहली संख्या x तथा दूसरी x+2 है। तो बच्चों इसमें अनुसार बोल रहा है दोनों का वर्ग x का स्क्वायर का वर्ग और दूसरी संख्या क्या है x+2 का वर्ग। कितना हो जाता है 290। कितना हो जाता है, अब देखिए स्क्वायर सेम रहेगा, यहां पर a² मतलब x² b² मतलब 2 × 4 प्लस तो दोनों 4x बराबर कितना हो जाएगा 290। अब देखिए एक कितना हो जाएगा 2x², तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 बराबर 0। फिर समझिए a² प्लस b² प्लस 2ab = 290। ये एक स्क्वायर होगा, एक x² कितना हो जाएगा 2x², ये 4x यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4 ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। बच्चों 2x² प्लस 4x माइनस 286 = 0। बच्चों 2 से पूरे किसी भाग दे दीजिए आप, यहाँ पर क्या बचेगा x², यहाँ क्या बचेगा 2x, यहाँ 2 कम 2 तो 4 को 8 2 3 6 बराबर 0। अब देखिए लास्ट में क्या है माइनस साइन है, बीच में क्या है प्लस। हमको 2 नंबर ऐसे लेना है कि उनको प्लस माइनस करने में 2 आए और इनको मल्टीप्लाई करने में 143 आए। तो हम 2 नंबर ले लेंगे बच्चों,
11 और 13, भाई 13 1 13 10 30 130, तेरा दाम 33 हो जाएगा। तब एक संख्या लेंगे 13 और एक लेंगे 11, ये बड़ी संख्या लेना हमको प्लस की, प्लस का 13 लेंगे और माइनस का 11। तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा x प्लस 13, या माइनस 11 ले लीजिए, ये भी क्या हो जाएगा x प्लस 13 इक्वल टू 0 के। हमारा एक आंसर आ जाएगा x माइनस 11 और दूसरा x प्लस 13 बराबर 0 के। बच्चों x माइनस 11 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 11 और x प्लस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 13। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया, धनात्मक पूर्णांक लिया है, तो ऋण से कोई मतलब तो नहीं है, लिख सकते हैं ऋणात्मक मान को छोड़ने का। तो यहाँ पर लिख देंगे पहली संख्या x बराबर कितनी हो जाएगी 11, और दूसरी संख्या क्या बने थे x प्लस 2, तो 11 प्लस 2 इक्वल टू कितनी हो जाएगी 13। अब देखिए अपने उत्तर की आप जांच कर सकते हैं, जैसे मुझे पहली संख्या क्या थी x थी, और गिवन क्या है कि दोनों का जो वर्ग है वो कितना होता है 290 हो जाता है। चेक कर सकते हैं कि पहली संख्या क्या है x, तो मान लीजिए x का स्क्वायर करेंगे आप और x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, तो देखिए नंबर क्या है 11, तो 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। अब ये 121 प्लस 169 करेंगे आप तो आपका 290 आ रहा है, इसका मीन्स आपका उत्तर सही है। बच्चे ये करने के लिए चेक आउट करने के लिए अगर चाहें तो अपने उत्तर की आप जांच कर सकते हैं, सवाल आपका यही पूरा हो जाता है। पहली संख्या क्या है 11 और दूसरी क्या है 13। बच्चों जो अगला क्वेश्चन इसमें डाला गया है वो 4.2 थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड 4.2 के सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों क्वेश्चन डाले गए हैं, समझते हैं उनको। तो यहां से एक क्वेश्चन डाल दिया गया है और तीन क्वेश्चन 4.2 से डाले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉब्लम दूसरी, तीसरी और चौथी। बच्चों बढ़ते हैं आगे और अपने क्वेश्चन को करने सॉल्व करते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है और उनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है और उनके वर्गों का योग 365 है, तो संख्या बताइए। अब देखिए यहाँ पर सम या विषम नहीं लिखा गया, यहाँ पर लिखा क्रमागत, मतलब जो भी नंबर मानेंगे उससे एक ज्यादा दूसरे को मानेंगे। अगर मुझे पहले को मानेंगे x, दूसरे को क्या मानेंगे x प्लस 1। सेम बच्चों क्वेश्चन वैसे ही करना है, पहली संख्या को मानेंगे x और दूसरी को x प्लस 1 मान लेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों करते हैं। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या मान लेते हैं x, तो x का स्क्वायर, और दूसरी संख्या x प्लस 1, तो इसका भी स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है 365 दिया गया है। तो बच्चों अब देखिए ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। अब देखिए 1 कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये 365, इधर से इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। दो से पूरे क्वेश्चन में भाग कर दीजिए, तो यहाँ पर x स्क्वायर मिलेगा, यहाँ x मिलेगा, यहाँ 2 1 जा 2, 1 एक बचेगा, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। अब बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमको दो नंबर ऐसे लेना है क्योंकि वो प्लस माइनस करें तो 1 आए, मल्टीप्लाई करें तो 182 आए, लास्ट में साइन रहेगा माइनस का, मतलब एक नंबर प्लस का होगा एक नंबर माइनस का होगा। ध्यान रखिए चिन्हों गड़बड़ मत करिए, जो भी गड़बड़ियां होती है उनके साइन नहीं कर देते। तो यहाँ पे समझना है कि यहाँ पर प्लस होगा तो बड़ा नंबर हमेशा प्लस का लेंगे, और यहाँ माइनस होगा तो एक नंबर प्लस का लेंगे, एक नंबर माइनस का लेंगे। बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे 14x, क्या लेंगे, यहाँ लेंगे 13x। अब देखिए
14 में 13 तो एक बच रहा है और 14 में 13 तो 182 हो रहा है। कंडीशन पूरी हो रही है। -182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 14। यहाँ -13 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों दोबारा पहला आंसर हो जाएगा x माइनस 13 और दूसरा है x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 13 और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -14। अब ध्यान देखिए हमने क्या माना था, हमने धनात्मक पूर्णांक लिए थे तो ऋणात्मक मान को छोड़ देंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या x बराबर हो जाएगी 13 और दूसरी हो जाएगी दूसरी संख्या बराबर x धन 1 बराबर हो जाएगी 13 धन 1 बराबर 14। बच्चों आसान क्वेश्चन था, कर सकते हैं इसको आप और चेक आउट भी कर सकते हैं कि 13 का स्क्वायर है 169 जोड़ देंगे तो 365 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन में आपको आ गया होगा, सीधा सिंपल क्वेश्चन था। दो क्रमागत पूर्णांक दिए गए थे और बताया गया था कि इनके वर्गों का कितना होता है 365 क्रमागत है तो पहले को मानेंगे x, दूसरे को एक्सप्रेशन का स्क्वायर, x स्क्वायर हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 1 जमा नहीं होता है और 2 1 कम 2x बराबर 365। ये दोनों क्या तो 2 स्क्वायर ये 2x यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1 है -365 कितना बचेगा -364। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल x स्क्वायर बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ 2 1 कम 2 2 28 16 2 2 4 बराबर 0। एक नंबर प्लस का लेना है एक माइनस का प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए यहाँ x प्लस 14 माइनस कॉमन ले लीजिए 13 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 13 कम 13 5 बचेगा 13 चौको 52। बच्चों जो हमारी पहली संख्या है वो हो जाएगी 13 जो दूसरी है वो हो जाएगी 14। पहली संख्या x बराबर 13 और दूसरी x धन 1 बराबर 13 धन 1 बराबर 14। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉसिबल है कि शायद एक क्वेश्चन आ ही जाएगा इसलिए इसको ध्यान से तैयार करिए। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन चैप्टर 4। बच्चों अगले क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं जो प्रश्न बैंक में है। तो इसके सीरीज में जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है बुक का अपने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो उस क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि हमारे पास दो संख्याएं हैं और जिनका योग कितना है, ऐसी दो संख्या दी गई जिनका योग 27 है। कितना है ये किताब में दिया गया है कि दो संख्याएं हैं जिनका योग 27 है और उनका गुणनफल 182 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का योग कितना है 27, गुणनफल कितना है 182, संख्याएं ज्ञात कीजिए। सब आप लोग से बनता है, एक बार रिवाइज कर दीजिए। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या है x है, अगर मैं इसमें दूसरी संख्या जोड़ दूं, दूसरी संख्या जोड़ दूं कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो मैं दूसरी संख्या यहां से निकालूंगा तो दूसरी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 27 माइनस x। अब बच्चों ये बोल रहा है कि इन दोनों का गुणनफल कितना है 182 है। तो बच्चों पहली संख्या क्या है x और दूसरी क्या है 27 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 182। 27 एक कम 27x प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 182। इन दोनों तरफ ले जाइए तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। बच्चों यहां पर क्या रहेगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस और ये ऑलरेडी प्लस में है इक्वल टू 0। अब देखिए लास्ट में क्या है प्लस है मतलब बीच में माइनस है, दोनों संख्या किसकी होंगी माइनस की होंगी। तो दो नंबर ऐसे सर्च करना है कि उनको सम करने में 27 आए, जोड़ने 27 आए, गुणा करने में 182 आए। तो बच्चों यहाँ पर हम नंबर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ पर दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए। यहाँ कितना जाएगा x माइनस 14, यहाँ माइनस 13 कॉमन ले लीजिए। यहाँ कितना जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x माइनस 13 x माइनस 14
इज इक्वल टू 0। बच्चों x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13, और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आ जाएगा 40। अब देखिए हमने पहले नंबर क्या बना था x, तो लिखेंगे अतः पहली संख्या x बराबर क्या हो जाएगी 13, और दूसरी क्या माने 27 माइनस x। दूसरी संख्या कितनी है 27 माइनस x इज इक्वल टू 27 माइनस 30 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी। बच्चे इस प्रकार से तुम्हारी पहली संख्या हो जाएगी 13 हो जाएगी, और दूसरी क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। आसान क्वेश्चन था, ट्राई करिए, समझने की कोशिश करिए। बहुत कठिन क्वेश्चन है बच्चे, जो पेपर में क्वेश्चन डाले गए बहुत ही इजी क्वेश्चन, पूरे बुक से जो सबसे आसान क्वेश्चन है वो डाले गए हैं, क्योंकि कोरोना के कारण क्लास हो नहीं पाए, बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इसलिए जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उनको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं डाला गया, सभी इजी क्वेश्चन डाले गए। तो बच्चों समझते हैं जो अगला क्वेश्चन इस लिस्ट में है वो क्या है। जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, आसान क्वेश्चन बच्चों को भी। तो बताया गया है कि कोई एक समकोण त्रिभुज है, कोई एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का जो आधार है ऊंचाई उससे 7 कम है, कर्ण का मान 13 दिया गया है। तो हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालना है। बच्चों ये मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है, कर्ण का मान 13 हमको दिया गया है, और मान लेते हैं कि आधार क्या है x, बताया गया है कि जो ऊंचाई है इस आधार से 7 कम है, सब सेंटीमीटर में दिए गए हैं, और हमसे बोल रहा है कि सभी भुजाओं की लंबाई बताइए। मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी और सी है, तो आपको प्रमेय याद होगी, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग, उसी का उपयोग करते हैं। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, अतः ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कौन से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब बच्चों ए सी का मान कितना है 30 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर, ये भी कितना बच्चों x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर, बी सी कितना है x, तो x का स्क्वायर, 13 कितना हो जाएगा 169, तो 169 बराबर ए स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49, ऋण 7 दूनी 14x धन x स्क्वायर। बच्चों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इस कंसिस्टेंट में उधर ले आइए तो ये माइनस में हो जाएगा माइनस 169 बराबर 0 के। बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए सबको, तो संख्याएं छोटी हो जाएंगी। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखिए लास्ट में साइन किसका है, माइनस का, तो एक नंबर लेना है प्लस का, एक नंबर माइनस का। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, बड़ा नंबर लेंगे माइनस का, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x माइनस 12 आ जाएगा, यहाँ 5 ले लीजिए, यहाँ भी x माइनस 12 आ जाएगा। तो बच्चों एक आंसर हमारा हो जाएगा x प्लस 5 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 12। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5। लेकिन बच्चों लंबाई का ऋणात्मक किसी भी त्रिभुज या चतुर्भुज हो या आयत हो, किसी की भुजा भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ध्यान रखिए भुजाओं की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो बच्चों इस मान को छोड़ देंगे, x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर कितना जाएगा 12। अतः BC क्या है, आधार, अतः आधार
BC में कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और AB कितना है इससे 7 कम, तथा लंब AB बराबर हो जाएगा 12 - 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप लोग खाली यहां पर ध्यान रखिए, पूरे लेक्चर 4 या 5 में खत्म हो जाएंगे। दोस्तों में चैनल की चर्चा करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। कमेंट बहुत कम बच्चों के आ रहे हैं, है ना। लड़के लोग देख तो रहे हैं, सॉल्व भी कर रहे हैं। कुछ हमको बताइए कि क्या एडिशन किया जा सकता है, कमेंट ज्यादा किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। व्यू तो हो रहे हैं 2-2.5 हजार, सब्सक्राइब 100-150 लोग, अच्छी बात नहीं भाई। चैनल सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। अभी आप मान लीजिए अंग्रेजी की वीडियो जाने वाले हैं, सोशल साइंस की वीडियो जाएंगे, साइंस की, और 1 महीने के अंदर पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी, ये पक्का वादा है आपसे। तो बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बढ़िया होली एंजॉय करिए, घर में कुछ चीजें बनी होंगी, खाइए पिए और माता को सलाह दीजिए कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं, है ना। हमारे मैयर में शारदा चिकित्सा स्कूल का कैंप लगा हुआ है, आज भी कैंप लगा है, मैं तो लगवा के आ गया हूँ, और आप आपके माध्यम से जा सकते हैं। परसों कैंप और रहेगा, कल छुट्टी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। फिर अपने अपन लोग अगले वीडियो लेक्चर मिलेंगे, तो चैनल चैप्टर नंबर 5 और 6 की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।